now we will discuss. Let us suppose a charge particle. Here it is a charge particle which is moving in a electric field. यहाँ पे electric field का setup है. That is the direction of the field. Now let us suppose the charge particle is going to move inside of that. इसके अंदर से वो pass out कर रहा है, इससे गुजर रहा है. Then what should be its trajectory and what will be the distance which has been followed by it. कितना distance ये cover करेगा और इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, ये हमें इवेलुएट करना है. अर्थात हमें करना क्या है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इवोल्यूशन करनी है. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमें क्या देखना है इसमें. लेट अस सपोज एक चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से पास आउट करेगा तो इनिशियली इफ देर इज नो फील्ड एट ऑल, कोई यहाँ पर फील्ड नहीं है, देन द ट्रेजेक्ट्री विल बी हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट. तो यहाँ पर कहीं आके पॉइंट पी पर मीट करता. लेट सपोज दैट पॉइंट इज पी एंड सपोज दैट पॉइंट इज क्यू. लेकिन क्या हुआ है, अब वी हैव बीन डेवलप्ड ए चार्ज, देन देर इज ए फील्ड, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर ये माइनस प्लेट की ओर एक्सेलरेट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ नेगेटिवली चार्ज plate. Then what will happen, the positive charge will attracted towards the negatively plates. That means its trajectory will be in that way. इस तरह से इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा. अब इसमें क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे जैसे इसमें से पास आउट हो रहा है तो इट विल एक्सेलरेट, जैसे इसमें एंटर करता है इट विल एक्सेलरेट. एंड हाउ मच एक्सेलरेशन विल हैपन, यू नो द एक्सेलरेशन बिकम्स फोर्स अपॉन मास. एंड द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, Q into E. We know that the force acquired on a charge particle in the electric field is QE. तो आपका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, that is QE by M. जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप जो आपने कर रखा है उसमें से पास आउट करता है. नाउ हमने सपोज कर लिया, लेट अस सपोज द डिस्टेंस विच हैज बीन कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज x विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x. Then the time taken in that case, time taken by the charge particle, by charge particle. अभी कितना टाइम मिलेगा, टाइम इक्वल्स टू, we know that the distance covered x, suppose the velocity of the charge particle becomes v, then the time will be the x by v. Now let us suppose the distance which is being covered by the particle at the vertical zone or the axis, that becomes y. Let's suppose it becomes y1. अब ये y आपको evaluate करना है. Now we know that by the equation of the motion s equals to ut plus half at square. What should be the distance? It becomes y, vertical distance. And यदि आप देखेंगे the initially the velocity will be 0. Now it becomes half at square and the value of the a becomes QE by m and the t की वैल्यू यहाँ से प्लेस करेंगे x by v होल स्क्वायर. इसको आप इवेल्युएट कर लीजिएगा, हाफ QE by m x स्क्वायर by v स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में यदि आप देखेंगे then this term can also be written as x square equals to twice y m v square by QE, and the 2 m v q and e all are the constant, hence x square becomes equals to what, ky. That will be the trajectory of a charge particle which has been followed inside the electric field. अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए. Now we will discuss. अब हम यदि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई कर देते हैं then what will happen. अब जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है तो हम देखते हैं तो इट विल सर्कुलेट, ये ऐसे पाथ को फॉलो नहीं करेगा बट द चार्ज पार्टिकल विल सर्कुलेट ऑन देयर ट्रैक. जब वो सर्कुलेट करेगा तो सर्कुलेट करने पर हमें पता है द फोर्स ओरिजिनेट विल बी द QVB and that becomes equals to what, the centripetal force, and centripetal force will be the mv square upon r. ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है Q कूलम का v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है
and the velocity which has been governed by the particle becomes v. r is the radial path, जिस radial path पर वो circulate कर रहा है. Now v will cancel out. It means the radii will be the mv upon qb. इसी तरह से हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल्स टू r ओमेगा. देन व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r. द वेलोसिटी इज, यहाँ से आप रिप्लेस कर लीजिए, इवेल्यूएट कर लीजिएगा v बिकम्स क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम, एंड दैट बिकम्स r. दैट विल कैंसिल आउट. दैट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी of the charged particle when both of the field simultaneously applied. हमने क्या करा था, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हमने बनाया हुआ है एंड इट इज गोइंग टू एंटर इनटू इट. जब ये इसमें एंटर करता है, बिकॉज इट इज अ चार्ज पार्टिकल, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर एक्सेलरेट होगा. जब ये एक्सेलरेट होगा तो उस एक्सेलरेशन को हमने इवेल्यूएट किया बाय फोर्स, रिप्लेसिंग द फॉर्मूला फोर्स बाय मास. force on the charge particle becomes qe by m. अब हमने सपोज किया कि लेट्स सपोज द डिस्टेंस व्हिच हैज बीन कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल विद इन द फील्ड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है x. देन द टाइम टेकन, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लेना है, कितना टाइम ले रहा है वो, टाइम विल बी द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज x अपॉन वेलोसिटी. लेट्स सपोज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिकम्स v. अब यहाँ से आप डिस्टेंस इवैल्यूएट कर लीजिएगा, दैट बिकम्स द वर्टिकल एक्सिस डिस्टेंस विच वी वांट टू फाइंड आउट. अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया है एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर. इनिशियली द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हेन देयर इज नो फील्ड एट ऑल. तो ये कितना हो गया, हाफ a इज qe बाई m एंड द t बिकम्स x बाई v. इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर. देन अगेन हमने फिर क्या किया है, द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एक्सर्टेड. उसके बाहर से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप किया है. उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स क्यू वी बी. जब क्यू कूलाम का चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उस पर फोर्स कितनी अप्लाई होती है, क्यू वी बी. बिकॉज द रेडियल पाथ पे टेंजेंशियल वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री, तो साइन थीटा विल बी 1 इन दिस केस. तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी क्यू वी बी. और ये किसके इक्विवेलेंट होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि जो भी सर्कुलर ट्रैक पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए जो एसेंशियल फोर्स होती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट्स वैल्यू इज एम स्क्वायर बाई आर. यहाँ से हमने आर इवैल्यूएट कर लिया है. नाउ अब हमें क्या निकालना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बाय यूजिंग द फॉर्मूला v इक्वल्स टू r ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई r. एंड द वैल्यू ऑफ द v कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम हियर एंड दैट बिकम्स q b r बाई m. r से r कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी.